हेलो फ्रेंड्स। आज जनवरी महीने की 28 तारीख है और 2-3 दिन बाद ही फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। तो फरवरी के महीने में बहुत ज़रूरी काम करना बाकी है आपका मोगरा के प्लांट पर। कुछ ऐसे काम जो आपको फरवरी महीने में ही करना है अपने मोगरा के प्लांट पर, जैसे कि इसकी रीपॉटिंग या फिर इसकी रूट प्रूनिंग। अगर आप नया पौधा खरीदना चाहते हैं मोगरा का, तब भी ये समय सबसे अच्छा है। आजकल नर्सरी में बहुत ही आसानी से आपको मोगरा का प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि इसी समय मोगरा के नए पौधे नर्सरी में आपको मिलेंगे। मोगरा प्लांट के रूट ट्रीटमेंट का एक वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, लेकिन मोगरा प्लांट की रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग ये दो अलग चीज़ें हैं। इन सभी को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों के पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको अपने किस पौधे पर रीपॉटिंग करनी है या फिर किस पौधे पर रूट प्रूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई पुराना पौधा है और वो आपने किसी छोटे पॉट में लगा रखा था, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है पिछले सीज़न में, तो अब टाइम है उसकी रीपॉटिंग का। अगर उसकी रूट बॉन्डिंग हो रही है तो फिर आपको उसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। रूट प्रूनिंग आप फरवरी के महीने में ही अपने मोगरा के प्लांट में करें, लेकिन मोगरा के प्लांट में रूट प्रूनिंग करने से पहले आप उसका कम से कम एक बार रूट ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। अगर आपके पास मोगरा का पौधा है और आपने उसे पिछले सीज़न में लगाया था, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी रूट की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने उसे छोटे गमले में लगा के रखा हुआ था, तो ये सही टाइम है कि आप उसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये सही टाइम है उसकी रीपॉटिंग का। जैसे कि ये वीडियो में आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है, इसको मैंने पिछले सीज़न में कटिंग से लगाया था और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसकी मैं रीपॉटिंग करूँगी, इसे छोटे से गमले से मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ था, अभी मैं इसको 12 इंच के गमले में लगाऊंगी। अगर आपके पौधे की कंडीशन भी कुछ इस तरीके की है तो आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, गमला बदलना है, मिट्टी बदलनी है, इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। इस पौधे को मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है और इसकी रूट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी रूट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसकी मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूंगी। इस पौधे को सीधे मैं अपने पॉट में लगा दूंगी। पॉट में लगाने से पहले आप इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी ज़रूर हटा सकते हैं, लेकिन आप रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रूट आपको इधर उधर दिखाई दे रही है तो आप हल्की फुल्की रूट को निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट को आपको नहीं काटना है। अगर आप नर्सरी से नया पौधा लेकर आ रहे हैं तो उसे भी ग्रो बैग से निकालने के बाद आपको उसके रूट को बिल्कुल भी नहीं काटना है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ग्रो बैग से रूट दिखाई दे रहा है तो क्या हम उसे काट दें। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपका नया पौधा भी खराब हो जाएगा। हर केस में रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी नहीं है, रूट भी पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए। अब मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊंगी। जब मिट्टी हटाने के बाद इस पौधे को हम 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो जो ये रूट बॉल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमें इतना रूट चाहिए पौधे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और जब ये मिट्टी से कवर हो जाएगा तो रूट बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट है तो आप आधी मात्रा कंपोस्ट की ले लीजिए। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद। दूसरी मैंने ली है आधी मात्रा में मिट्टी। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी है, मेरे पुराने गमले से निकली हुई मिट्टी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ मिट्टी लिया है। इसके अंदर पहले से ही कोकोपीट और धान का छिलका मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कोकोपीट और धान के छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप नई मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की और धान की छिलके की भी मिला लीजिए। इससे मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी रहती है। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप नीम की खली का पाउडर भी थोड़ा सा, तकरीबन 2-4 चम्मच इसमें मिला लीजिए। यहाँ पर मैं एडिशनल 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप 1 चम्मच फंगीसाइड भी इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन फंगीसाइड ना होने की जगह पर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी पाउडर भी एक तरीके का फंगीसाइड का ही काम करता है। इस पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिलाने के बाद हमने ये पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली है। अब टाइम है पौधे को नए पॉट में लगाने का। इसके लिए सबसे पहले बेस में आप पॉटिंग मिक्स को डाल करके एक लेवल चेक कर लीजिए कि पौधा आपका किस जगह पर फिट होता है। जब आपका पौधा फिट हो जाए जिस भी जगह पर, वहाँ पर आप इसको अच्छे से फिट कर दीजिए। ऊपर से थोड़ी जगह आपको खाली रखनी है, इस तरीके से आपको पौधे को फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के बाद बाकी पॉटिंग मिक्स हम इसके अंदर डाल देंगे।
फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या सभी पौधे की रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी पौधे की मिट्टी बदलना और रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पिछले सीज़न में अपने मोगरा प्लांट को एक बड़े पॉट में लगाया था और उसकी जो रूट की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर से जो रूट है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे, मिट्टी बदलेंगे, तभी आपके मोगरा के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसके पॉट को आप बदलना नहीं चाहते हैं, तो आपको उसमें सिर्फ थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले तो आप उसका रूट ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें, क्योंकि हर मोगरा के पौधे को आप एक बार अगर रूट ट्रीटमेंट कर लेंगे तो पौधे में जो रूट है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। रूट ट्रीटमेंट के बाद ऐसे पौधे में आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। जब भी उसकी मिट्टी सूख जाए, गुड़ाई करने के बाद आप ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा हटा लीजिए और उसमें आप कोई कंपोस्ट दे दीजिए। कंपोस्ट की एक लेयर बना दीजिए। कंपोस्ट की मात्रा आप 200 से 300 ग्राम रख सकते हैं। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इसके अलावा अभी आपको अपने उस पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। उसके बाद दोबारा से आप उसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक बार पौधे की रूट प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद भी हमें हमारे पौधे में तब तक कोई अलग से खाद नहीं देना है जब तक पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, चाहे आपका पौधा कितना भी टाइम ले, 20 दिन, 25 दिन या फिर महीना। इस पौधे में आपको, जिसकी आपने रिपोर्टिंग करी है, अच्छे से पानी आपको देना है। इतना पानी देना है पहली बार में, ताकि नीचे से पानी अच्छे से निकलने लग जाए और नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। इस पौधे को मैं सिर्फ एक दिन के लिए एक ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, इसकी रूट को हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, तो इसको बहुत लंबे टाइम तक शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग करने के एक दिन बाद ही आप पूरे दिन की धूप में मोगरा के प्लांट को रखें, क्योंकि अभी मोगरा के प्लांट को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, मोगरा का प्लांट उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और जितनी अच्छी आपका मोगरा ग्रोथ करेगा, उतनी अच्छी ही फ्लावरिंग आपको अपने मोगरा के प्लांट पर मिलेगी। अगर आपके मोगरा के प्लांट में रूट बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि ऊपर से इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं, मिट्टी के बाहर आपकी जड़ें निकल कर आ गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और रूट प्रूनिंग का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूट प्रूनिंग का ही शेयर करूँगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। अगर आपके पौधे में रूट प्रूनिंग करनी है, आपको उसमें रूट बॉन्डिंग हो रही है, तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस 2-4 दिन बाद ही उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।